हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ये सेशन है, आज का ये सेशन उन नए कैंडिडेट्स के लिए बहुत खास है जो सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और वहाँ तक जाने का रास्ता जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। एक एग्ज़ाम होता है सीटेट। ठीक है, सीटेट एग्ज़ाम क्या है, क्यों दिया जाता है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, क्या वैलिडिटी है। यानी कि एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए 2022 जो कि सबसे अच्छा मौका है, कौन सा वो रास्ता है जो आपको वहाँ तक ले जा सकता है ये साल आपके लिए। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम है, आज इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और एक रास्ता क्लियर वीडियो के एंड में हम इस बारे में बात कर रहे होंगे कि कैसे आप इस रास्ते से इसी साल सरकारी नौकरी ले सकते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है, तो क्या है सीटेट एग्ज़ाम, इसके बारे में पूरी कहानी इसमें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और एक भी डाउट अगर आपके पास रह जाता है एंड में, मेरी पूरी कोशिश रहेगी हर एक पॉइंट के बारे में एक छोटी से छोटी बात भी डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं एक बार मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको सीटेट एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा कि सीटेट एग्ज़ाम आखिर है क्या। ठीक है, क्या उसकी एज लिमिट है, क्या वैलिडिटी है, कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कितने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए होते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होने के लिए, और कैसे ये एग्ज़ाम आपको सीटेट का जो एग्ज़ाम है इससे क्या गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो कैसे मिलेगी, नहीं मिलती तो क्या करना होगा गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं इस साल 2022 में। ठीक है, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आखिर सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो क्या होता है। ठीक है, तो सीटेट की फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब इसको जस्ट आपको क्लियर करना होता है, इसमें कोई हाईएस्ट स्कोर आपको नहीं करना। एक मानक होता है कि इस मानक तक, इस स्कोर तक आपको स्कोर कर लेना है और यह पेपर जो है आपका क्लियर हो जाएगा, एक एलिजिबल हो जाएंगे आप। किस चीज़ के एलिजिबल हो जाएंगे आप? एलिजिबल हो जाएंगे एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। ठीक है, आगे जो भी गवर्नमेंट टीचर्स बनना होता है उसके लिए एक टीचर बनने के, एक शिक्षक बनने का जो रास्ता है, हम ऐसा कह सकते हैं, एक शिक्षक बनने का जो रास्ता है वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है, ये एक दरवाज़ा है सीटेट का एग्ज़ाम, जहाँ से क्रॉस करने के बाद आपको एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और ये सेंट्रल एग्ज़ाम है। सेंट्रल एग्ज़ाम मतलब पूरे लगभग भारत के सभी स्टेट्स में आप, अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आप भारत के सभी स्टेट्स में हर जगह, लगभग हर जगह ये जो पेपर है ये मान्य होता है, क्योंकि ये केंद्र का पेपर है, केंद्रीय पेपर है। ठीक है, सबसे पहले इसको 2011 में शुरू किया गया था और इसका मकसद यही था कि जो शिक्षक हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वहाँ पर एक फ़िल्टर लगाया जा सके और काबिल टीचरों को उसके थ्रू छांटा जा सके। ठीक है, पहले जॉब किसी को मिल जाया करती थी, मतलब कोई उसका ठोस आधार नहीं था, तो ताकि टीचर्स और ज़्यादा बेहतर हो सकें और ज़्यादा उनको निखारा जा सके, उनमें से और ज़्यादा अच्छे टीचर्स लाए जा सके, इसलिए एक फ़िल्टर लगा दिया गया एक तरीके का ये एग्ज़ाम। ठीक है, अगर आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आप एलिजिबल मान लिए जाते हैं एक टीचर बनने के लिए। तो पहले तो ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में एक सिंगल डे में लिया जाता था, लेकिन पिछले साल जनवरी और दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ 2021 में, दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो ऑनलाइन मोड से लिया जाने लग गया है और इसके बारे में भी और थोड़ा सा बात करेंगे। और ये एग्ज़ाम सीबीएसई की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है दिल्ली में, इंडिया में, उसके थ्रू सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात है, सेंट्रल का एक एग्ज़ाम है, सरकारी शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो ये एक पहली सीढ़ी है। ठीक है, ये एक पहली सीढ़ी है। मिनिमम एज जैसा कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं होता कि आपको इतनी एज होनी चाहिए या उतनी एज होनी चाहिए, एज का यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर अगर आपने जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस हैं वो मैच कर ली, ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। तो अब बस अगर आपने क्वालिफ़िकेशंस मैच कर रखी हैं, आपने रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस को मीट करते हैं, वहाँ तक आप पहुँच रहे हैं, तो आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और अगर आपने एक बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है तो आप थ्रू आउट द लाइफ वैलिड होता है उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, जब भी सरकारी शिक्षक की जो वो निकलती है भर्ती,
तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन भर इस सर्टिफिकेट के थ्रू, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि अगर आप एक शिक्षक, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप बिना सीटेट का एग्ज़ाम दिए वहाँ तक पहुँच जाएँ, ठीक है। तो सीटेट का एग्ज़ाम इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसका एग्ज़ाम मोड क्या होता है, तो एग्ज़ाम मोड जो है वो अब यानी करंट में ऑनलाइन एग्ज़ाम मोड है, ठीक है। फॉर्म जो है वो फॉर्म भी ऑनलाइन फिल किए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी करंट मोड में बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि फॉर्म भी आपके ऑनलाइन फिल होंगे, एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे बैठकर या कहीं भी बैठकर दे देंगे। आपका प्रॉपर सेंटर अलॉट किए जाते हैं, वहाँ सेंटर पर जा करके वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं और वहाँ जा करके आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम उन कंप्यूटर्स पे देना होता है बैठ करके, ठीक है। MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं और इसका भी एग्ज़ाम पैटर्न भी हम समझते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। एग्ज़ाम फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम फ़ी जो है बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके एग्ज़ाम फ़ीस ये आपके सामने है। जनरल और OBC जो कैटेगरी है वहाँ पर उनको पेपर, अभी पेपर 1, 2 क्या है ये भी अभी मैं आपको समझाता हूँ। आप अभी फ़िलहाल के लिए अपने हिसाब से जिस भी पेपर के लिए आप एलिजिबल हैं उसके हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम फ़ी देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ अब पेपर 1 और पेपर 2 होता क्या है। तो जो ये सीटेट का एग्ज़ाम है ये 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है। इसके 2 लेवल्स होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। एक होता है लेवल 1 या पेपर 1 और एक दूसरा है लेवल 2 यानी पेपर 2। अब ये क्या होता है, जो पेपर 1 होता है सीटेट का, ठीक है, जो पेपर 1 है सीटेट का वो है प्राइमरी लेवल टीचर बनने के लिए, जो कि 0 से 5 तक की क्लासेस तक का होता है। 0 to 5 मतलब या जो बिल्कुल प्राइमरी की क्लासेस हैं, जो नर्सरी KG या 1st to 5th जो प्राइमरी क्लासेस हैं वहाँ का अगर आपको टीचर बनना है, यानी कि आप एक PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, PRT की पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर आपको PRT का टीचर बनना है तो आपको उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सीटेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर आपको अपर प्राइमरी लेवल पे 6 to 8 तक का टीचर बनना है, यानी कि आपको TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आपको बनना है, तो उसके लिए आपको सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2, यहाँ पर पेपर 2 यानी कि दोनों के दोनों पेपर आपके क्लियर होने चाहिए अगर आपको TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी बात है। प्राइमरी लेवल पे आप कौन सा पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए PRT के लिए, अगर आप PRT के टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी लेवल 0 से 5 तक की क्लासेस तक का। और अगर आप 6 to 8 अपर प्राइमरी के बनना चाहते हैं TGT टीचर, तो आपको पेपर 2 भी क्लियर करना होगा, ठीक है। अभी हम इस पर भी बात करेंगे कि पेपर 1 कौन दे पाएगा और पेपर 2 कौन दे पाएगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो पेपर 1 में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें एक सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका CDP जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि है ना, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, या बच्चों को डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे हैंडल करना है। तो ये जो सारी बातें आती हैं ये इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, यानी कि बच्चे का विकास कैसे होता है और अलग अलग सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो बच्चों को कैसे दी जाती है, उनको अलग अलग सिचुएशंस में कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो CDP के अंदर आपको पढ़ाई जाती है। तो पहला सब्जेक्ट आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है, जो कि CDP कहलाता है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स का है, जिसमें आपके 15 मार्क्स के तो मैथ्स पूछेगा वो न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और 15 मार्क्स की मैथ्स पेडागोजी आती है, यानी कि मैथ्स को कैसे पढ़ाना है वो क्वेश्चंस, ठीक है। मैथ्स की पेडागोजी 15 मार्क्स की और 15 मार्क्स का ये। अभी मार्क्स के बारे में और डिस्कस करेंगे भाई, पहले मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ। तो पहला सब्जेक्ट CDP, दूसरा मैथ्स, तीसरा EVS जो है वो आपकी इसी स्टैंडर्ड की आएगी, यानी कि इन्हीं क्लासेस की जो NCERT किताबें होती हैं, तीसरी चौथी और पाँचवीं की जो तीनों क्लासों की, तीसरी चौथी और पाँचवीं जो तीनों क्लासों की NCERT किताब होती है, वहीं से आपकी EVS पूछी जाती है, ठीक है। लैंग्वेज 1 में आपका कोई एक लैंग्वेज होगी, 20 लैंग्वेजेस आपके पास होती हैं। उन 20 लैंग्वेजेस में से कोई भी 2 लैंग्वेज आपको यहाँ पर चूज़ करनी होती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। दोनों लैंग्वेज अलग अलग आपको चूज़ करनी होती है, कोई भी 2 लैंग्वेज आपको 2 भाषाएं कोई भी यहाँ पर चूज़ करनी होती हैं, ठीक है। इसी के बाद पेपर 2 में अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो पेपर 2 में पहला सब्जेक्ट तो CDP आपका सेम ही है बिल्कुल,
वही सब्जेक्ट है जो पेपर 1 में आता है। इसके साथ साथ तीसरा और जो चौथा सब्जेक्ट है लैंग्वेज 1 और 2, यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया सेम है। 20 लैंग्वेजेस हैं आपके पास और उन 20 भाषाओं में से आपको कोई भी 2 भाषाएं चुननी है। दोनों अलग अलग होंगी, चाहे हिंदी इंग्लिश चुन लें या फिर आप उसमें और भी कई सारी भाषाएं होती हैं उनको भी आप चुन सकते हैं। तो कोई भी 2 भाषा आपको चुननी होती है। इसके साथ यहाँ पर एक चीज़ अलग जो है वो ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टीचर बनते हैं, है ना। 6 to 8 में आपने भी देखा होगा कि प्राइमरी टीचर में तो एक ही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा देगा, लेकिन 6 to 8 लेवल पे आपको मैथ्स का टीचर अलग होगा, साइंस का टीचर अलग होगा, SST का टीचर अलग होगा। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर भी दिया जाता है। अगर आपको मैथ साइंस का टीचर बनना है तो आपको यहाँ पर मैथ साइंस का पेपर देना पड़ता है, ठीक है, मैथ साइंस सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ता है। और अगर आपको SST का टीचर बनना है तो आपको SST का सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में भी और बात करते हैं। तो ये वो 20 भाषाएं हैं जिनमें से 2 भाषाएं आपको चूज़ करनी होती हैं, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, ठीक है। इस तरीके से कुल मिलाकर के 20 भाषाएं, यहाँ पर 20 भाषाएं आपके साथ आपके पास हैं, ठीक है। इनमें से आपको कोई भी 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होगी जो आप सीटेट में एग्ज़ाम जिसमें अपीयर होना चाहते हैं। अब अगर सबसे पहले में बात करते हैं हम पेपर 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ पर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट टोटल, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं पहले आपको बता देता हूँ। टोटल आपके कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल क्वेश्चंस होंगे 150, ठीक है। 150 क्वेश्चंस आपके होते हैं। मार्क्स कितने होंगे? वो 150 ही मार्क्स होंगे आपके। 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स होंगे और 150 ही मिनट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। 150 मिनट का मतलब है टोटल 2.5 घंटे का एग्ज़ाम आपका होता है, ठीक है। टोटल 2.5 घंटे का एग्ज़ाम आपका होगा जहाँ पर 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के। अब इनको कैसे डिवाइड, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना। इस एग्ज़ाम में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपको बस 150 क्वेश्चन हैं और 150 ही आपको एक क्वेश्चन का एक, यानी 1 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो पहला सब्जेक्ट है CDP, उसमें आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन जो कि 30 नंबर के ही होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसके बाद मैथमेटिक्स होती है 30 मार्क्स की, जो 30 नंबर में ही पूछी जाती है। अब यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें से 15 क्वेश्चन लगभग आपके एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, बट एग्जैक्टली आपके 15 क्वेश्चन जो हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेडागोजी बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से EVS जो है वो भी 30 नंबर की पूछी जाती है और 30 ही क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेडागोजी के होंगे, यानी कि आप EVS कैसे पढ़ाएंगे या EVS को कैसे पढ़ाना चाहिए, EVS को पढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, EVS को पढ़ाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें 15 नंबर में पूछी जाती हैं। और 15 नंबर में आपसे EVS का कंटेंट पूछता है जो कि 3री, 4थी और 5वीं की NCERT किताबों से आता है, ठीक है। ध्यान रखना 3rd, 4th और 5th में जो NCERT किताब चलती है EVS की, उन किताबों से वो क्वेश्चंस आते हैं जो EVS में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज अगर मान लीजिए आपने एक हिंदी ले ली तो दूसरी आपको इंग्लिश लेनी होगी, या कोई भी आप एक लैंग्वेज जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम अपना देना चाहते हैं वो आपको दूसरी लैंग्वेज लेनी होगी। तो इस तरीके से आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, जिसमें से 30 क्वेश्चंस में से 2 तरीके से यहाँ पे पार्टीशन होता है, ठीक है। एक तो 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी आएगा। अगर आपने हिंदी लिया है मान लीजिए तो हिंदी पेडागोजी 15 नंबर की, कि हिंदी को कैसे पढ़ाना है, हिंदी को पढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें आगे 15 नंबर पेडागोजी में, ठीक है। बाकी के जो 15 नंबर हैं, इस 15 नंबर में आपको 9 और 6, ठीक है, 9 और 6 का पार्टीशन देखने को मिलता है। 9 नंबर और 6 नंबर का पार्टीशन जो कि अनसीन पैसेज और कविता होती है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, अनसीन पैसेज और कविता आता है 9 नंबर और 6 नंबर में, 15 नंबर टोटल। तो बहुत ही आसान सा पार्टीशन है, दोनों लैंग्वेजेस का सेम है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। हिंदी में भी आपका अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेगा और इंग्लिश में भी आपको अनसीन पैसेज देखने को आता है, या जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे उसमें आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 30 नंबर का पार्टीशन कैसे हुआ? 15-15 करके हुआ, जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी पूछ रहा है और 15 नंबर को और फर्दर डिवाइड कर देता है 9 नंबर और 6 नंबर में, या फिर 7 और 8 में भी कई बार डिवाइड हो जाता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट यहाँ पर
नहीं बता रखा। कुल मिलाकर के 9 या 6 या 7 या 8 में आपको ऐसे डिवीजन करके मिल जाएगा, जहां पर एक तरफ आपको अनसीन पैसेज आएगा और एक तरफ आपको एक पोएम दे दी जाएगी जहां से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के एग्जाम पैटर्न है इसका। तो ये पेपर वन का आपका एग्जाम पैटर्न हुआ। ठीक है, पांचों सब्जेक्ट को मैंने डिस्कस कर लिया। पांचों सब्जेक्ट जो हैं वो 30-30 मार्क्स के हैं, यानी कुल मिला के 150 क्वेश्चन हैं और 150 ही मिनट आपको मिलेंगे और 150 ही नंबर का आपका पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बात करते हैं पेपर 2। अगर आपको पेपर 2 का एग्जाम देना है, आप अगर टीजीटी पोस्ट के लिए टीचर बनना चाहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अगर आपको बनना है, तो उसके लिए आपको पेपर 2 देना पड़ेगा, यानी कि 6ठी से 8वीं तक का अगर आपको टीचर बनना है। और उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पेपर 1 में जो आपने देखा वहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट्स में पार्टीशन देखने को मिल रहा था। पेपर 2 में जो है यहाँ पर आपको मेन जो है वो 4 सब्जेक्ट्स में पार्टीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला तो बिल्कुल वही सेम सब्जेक्ट है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP, जो 30 नंबर में आती है, जैसे पेपर 1 में आ रही थी वैसे ही यहाँ पर 30 नंबर में ही आएगी। और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे भी 150 ही क्वेश्चन होते हैं आपके, 150 ही मार्क्स के होते हैं और 150 ही मिनट आपको मिलता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वो चीज़ें सारी सेम टू सेम है, बस एक छोटा सा यहाँ पर अंतर होता है। लैंग्वेज भी आपका लैंग्वेज 1 और 2 जैसा मैंने आपको समझाया पेपर 1 में, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, 30-30 नंबर में। ठीक है, 30-30 MCQs, 30-30 मार्क्स के। तो कुल मिला के ये 90 नंबर का जो पैटर्न है पूरा का पूरा, वो सेम पेपर 1 की तरह ही है। ठीक है, 90 नंबर का जो काम है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर अंतर जो है वो बस इतना है कि अगर आपको मैथ्स और साइंस का टीचर बनना है, ठीक है, तो मैथ्स और साइंस का टीचर बनना है तो आपको मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट में, जिसमें आपको 60 MCQs पूछेगा, जो कि 60 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर के यहीं आपका 150 नंबर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैथ साइंस का टीचर नहीं बनना, आपको SST का टीचर बनना है, सोशल साइंस का बनना है या सोशल स्टडीज़ का टीचर बनना है, तो आपको यहाँ पर SST चूज करनी होगी, जिसके आपको 60 क्वेश्चंस फिल करने होंगे। ठीक है, और ये आपके उसके बेसिस पे बनता है जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट वगैरह ले रखा है, वो सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ये आपको देखना होता है कि आप किस चीज़ के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई और टीचर बनना है, मैथ साइंस का नहीं बनना, SST का नहीं बनना, तो आप चौथे या 5वें में से जो भी सब्जेक्ट चूज करना चाहें अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे जिन्होंने BA कर रखा है, ठीक है, BA मान लो वो कर रहे हैं, नॉर्मल BA प्रोग्राम कर रहे हैं और उनके पास हिस्ट्री और पोल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सब्जेक्ट में मान लो अगर उनके पास हिस्ट्री और पोल है, ठीक है, तो उनका कौन सा कॉम्बिनेशन बना? अब वो मैथ साइंस के टीचर तो बनेंगे नहीं हिस्ट्री और पोल पढ़ के, वो क्या बनेंगे? SST के टीचर बनेंगे। तो इस तरीके से अपना कॉम्बिनेशन आपको मैच करना होगा और आपको उस हिसाब से अपने जो पेपर 2 है उसका पैटर्न देख करके एग्जाम देना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। बस डिफरेंस कहाँ पर है? बस यहाँ पर डिफरेंस है, ये जो 60 नंबर का यहाँ पर आ जाता है, वरना बाकी सेम टू सेम पेपर 1 जैसा ही इसका भी पैटर्न है। अब बात करते हैं कि कौन दे सकता है इस एग्जाम को। ठीक है, कौन कौन दे सकता है, इस आवश्यक योग्यताएं क्या होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। अब तक मैंने किन किन बातों को एक बार बात कर ली है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि सीटेट एग्जाम क्या होता है, ठीक है, कब शुरू हुआ था। उसके बाद हमने बात की कि क्या कोई मिनिमम एज है, वैलिडिटी कब तक की है, थ्रू आउट वैलिडिटी है। ठीक है, फॉर्म फिलिंग जो है वो ऑनलाइन होता है, एग्जाम मोड भी ऑनलाइन है। एग्जाम फीस आप अपने हिसाब से दे देंगे। आप अगर पेपर 1 दे रहे हैं, ठीक है, आप अगर सिर्फ पेपर 1 दे रहे हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा अगर आप जनरल और OBC से हैं। वहीं अगर आप SC ST या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो आपको 500 रुपये देने हैं। इसी तरीके से अगर आपको दोनों देना है, पेपर 1 भी देना है और पेपर 2 भी देना है, तो आपको 1200 रुपये देना होता है। और बाकी अगर आप SC ST हैं तो आपको 600 रुपये देना होता है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 कौन देता है। ठीक है, पेपर 1 प्राइमरी लेवल के लिए जो PRT का टीचर बनना चाहता है, और पेपर 2 उनके लिए होता है जो लेवल 2 के टीचर बनना चाहते हैं या अपर लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, यानी 6ठी से 8वीं तक के। और अगर इससे ऊपर की बात कर लूँ मैं, यानी कि जो PGT पोस्ट है, ठीक है, जो लेक्चरार की पोस्ट होती है, अगर वो टीचर बनना है आपको, तो क्या आपको सीटेट एग्जाम की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर आपको सीटेट एग्जाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिर्फ PRT और TGT के लिए ही आपको सीटेट एग्जाम की ज़रूरत है। PGT आप डायरेक्टली बन सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको पेपर पैटर्न भी समझा दिया, एग्जाम पैटर्न पेपर 1 का, पेपर 2 का, ये दोनों चीज़ें समझा दी। अब मैं आप बात कर लेते हैं आवश्यक योग्यता कि कौन दे सकता है आखिर इस एग्जाम को। ठीक है, तो अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 के लिए एक तो आपके पास 10+2 पास आप होने ही चाहिए। ठीक है,
जिसमें मिनिमम 45 या फिर 50% मार्क्स भी होता है। अभी जो नोटिफिकेशन आने वाला है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वहाँ पर ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी और इसके बाद एक बार मैं दोबारा इस चीज़ पे और क्लियरली बात करेंगे कि आवश्यक योजना क्या है, 2022 में कौन कौन एलिजिबल है अगर आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है, ये बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। सीटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, बस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आनी बाकी है। वो जैसे ही आएगी उसमें जो भी एलिजिबिलिटी होगी लेटेस्ट वाली, बिल्कुल लेटेस्ट, वो भी हम आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपने 10वीं 12वीं पास कर रखी हो जिसमें आपके मिनिमम 45 या 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सीटेट का एग्ज़ाम टीचर बनने के लिए होता है। ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो टीचर बनने के लिए होता है, तो इसलिए आपके पास कोई भी एक टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड डिप्लोमा या डिग्री कोर्स होना चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, उस करियर में आना चाहते हैं, तो आपके पास कोई भी एक डिप्लोमा टीचिंग से रिलेटेड या डिग्री कोर्स होना चाहिए, तब आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और तब आपको इस फील्ड में एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको पेपर 1 देना है तो आपके पास कोई भी 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे DLED होता है या JBT कहते हैं या BTC भी कहते हैं कहीं कहीं, तो मतलब अलग अलग राज्यों में इसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन बस बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, 2 साल का कोई भी एक टीचिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अगर आपको सीटेट के लिए सीटेट का पेपर 1 आपको देना है, तो आप एलिजिबल उसके लिए हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें भी या तो आपने उसको क्लियर कर रखा हो या फिर आप उसके फाइनल ईयर में हो, तो आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में DLED होता है। ठीक है, DLED का कोर्स होता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है, तो या तो आपने उस DLED को कंप्लीट कर रखा हो, पास कर रखा हो, या फिर आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग में हैं अगर, ठीक है, तो भी आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो मान्य होगा। ठीक है, इस बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं और अपीयरिंग आपकी चल रही है अभी एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डिप्लोमा है, ठीक है, तो भी आप पेपर 1 दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको पेपर 2 देना है तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको पेपर 2 देना है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स हो। इसके साथ साथ कोई भी एक डिग्री कोर्स होना चाहिए, कोई भी एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स, यानी कि टीचिंग से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए, जो कि BEd हो सकता है या BLED हो सकता है। जो भी एक टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड आपके पास कोर्स आपने कर रखा है, डिग्री कोर्स, ठीक है, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसमें भी यही सेम बात लागू होती है, तो आपने उसको पास कर रखा हो या फिर आप उसके फाइनल ईयर में हो, तो आप उस पेपर को देने के लिए एलिजिबल होते हैं, पेपर 2 को देने के लिए। ठीक है, होप यह बात आपको समझ में आई होगी, पेपर 1 कौन दे सकता है, पेपर 2 कौन दे सकता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, KVS, DSSB और भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पर नौकरी करने के लिए अब BEd को प्राइमरी लेवल पे भी एलिजिबल कर दिया गया है, यानी कि जिन्होंने BEd कर रखी है अब वो पेपर 1 भी दे सकते हैं। ठीक है, जो BEd वाले हैं वो पेपर 1 भी दे सकते हैं। ऐसा बहुत सारी जगहों पे एलिजिबिलिटी लागू हो चुकी है और बहुत जल्दी जहाँ तक है कि हर जगह ये एलिजिबिलिटी लागू हो जाए। ठीक है, जो BEd कैंडिडेट्स हैं, अगर इन्होंने BEd कर रखा है किसी ने, तो अब उनके पास दोनों चांसेस हैं, वो PRT के टीचर भी बन सकते हैं और साथ ही साथ TGT के टीचर भी बन सकते हैं। तो आपको अगर प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो आप वो भी बन जाएंगे और इसके साथ साथ आप पेपर 2 भी दे पाएंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2 कौन दे सकता है, ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको वो चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यानी कि यहाँ पर आपको 150 में से कुछ फिक्स मार्क्स हैं, उतने ही मार्क्स आपको लाने हैं, उतने ही मार्क्स की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें स्कोर करना है तब आपका कुछ फ़ायदा होगा। 150 नंबर का जो पेपर है, अगर आप जर्नल कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप जर्नल कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ एटलीस्ट 60% मार्क्स आपको लेकर के आना होगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, यानी कि 150 में से 90 नंबर आप अगर लेकर आते हैं तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, आप ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है ये क्रैक कर लेंगे अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं। इसी के साथ अगर आप SC, ST या OBC कैंडिडेट्स हैं तो आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स लेकर आने होंगे, जो कि 82.5% होता है। 82.5 मार्क्स है 150 में से। ठीक है,
तो 150 में से इतना नंबर आपको लेकर आना है तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। और यह बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ डाउट होती है कि भाई इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने का कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या कोई जॉब मिल जाएगी, कोई ऐसा बहुत अच्छा कुछ होगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपके आगे के रास्ते खुल जाते हैं, जो कि सिर्फ 90 नंबर भी आप ले आएंगे तो भी आप इसको क्रैक कर लेंगे, या आपके 150 में से 140 नंबर भी आएंगे तो भी उससे कोई फ़र्क ऐसा सच नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पर ये होता है कि आपके जितने अच्छे स्कोर हैं, इसका मतलब आपने उतनी अच्छी तैयारी की है और उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको आगे अपनी तैयारी में मिलने वाला है या आपकी जॉब में मिलने वाला है जब आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बाकी तो आपको बस मिनिमम 90 नंबर लेके आने हैं और आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले आगे बात करते हैं हम इस बारे में कि सीटेट के बारे में तो सब कुछ जान लिया, लेकिन अब 2022 में जो मैं कह रहा हूँ कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी इस एग्ज़ाम से, सीटेट का एग्ज़ाम दे करके 2022 में नौकरी कैसे मिलेगी, इस बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक सीरीज़ दिखाना चाहता हूँ थोड़ी सी अपने इसके बारे में। अगर आपको लगता है कि आप सीटेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर हमारे चैनल पे बहुत सारी इस तरह की इसकी पूरी जो तैयारी है उसके लिए प्लेलिस्ट वगैरह पहले से क्रिएटेड है। ठीक है, सीटेट और यूपीटेट के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इस सीरीज़ में हो रहा है, पेडागोजी चीट शीट वाली सीरीज़, जहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो सीडीपी है और पेडागोजी है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इस वाली सीरीज़ से। और इंग्लिश पेडागोजी यानी इंग्लिश में जो 15 नंबर का मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, बहुत ही आसान सा है, उसमें कुछ भी हार्ड नहीं होता, वो भी मैंने यहाँ पर पूरा डिस्कस कर रखा है। अगर पहले से ही अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ सीरीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं इस साल। ठीक है, इसके अलावा सीटेट के लिए नोट्स जो हैं वो भी यहाँ चैनल पे अपलोडेड हैं। ठीक है, सीटेट के लिए नोट्स की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी एक चीज़ तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, किसी भी किताब को ख़रीदने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स और पीडीएफ्स जो हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अवेलेबल हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इस एग्ज़ाम को देना है, या कोई भी अदर आपका दोस्त है, भाई है, जिसको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट की ज़रूरत है। तो बहुत सारी पीडीएफ्स और नोट्स जो हैं वो इस टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं। या तो ये सर्च कर लीजिए आप उत्कृष्ट उपाध्याय इस तरीके से डाल करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली वहाँ से चले जाइए। ठीक है, और जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। फाइल सेक्शन में जाके चेक कर लेना। ठीक है, वहाँ फाइल सेक्शन होगा, फाइल्स में जा करके वहाँ पे चेक करना, वहाँ बहुत सारी पीडीएफ्स और नोट्स पड़े हुए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि हाउ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। 2022 में सीटेट का एग्ज़ाम दे करके गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कैसे, इस बारे में बात करते हैं। तो जो ये 2022 का साल है ये एक गोल्डन चांस है, एक गोल्डन साल है। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, जब 2022 की शुरुआत हुई थी तब भी हमने इस बारे में बात की थी। इस साल आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं, जैसे केवीएस, डीएसएसबी और सुपरटेट जैसे कुछ एजेंसियां हैं जो आपको नौकरियां देती हैं। ठीक है, केवीएस का नाम तो आई थिंक आपने अभी तक सुना ही होगा, आपके आसपास भी केवीएस के स्कूल होंगे। डीएसएसबी जो है वो दिल्ली में अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो उसके लिए डीएसएसबी होता है। सुपरटेट जो है इसी तरीके से यूपी का एक एग्ज़ाम है, जहाँ पर यूपी में आपको सरकारी शिक्षक बनने के लिए होता है। तो करना क्या है, बेसिकली करना ये है कि दिसंबर 2022, ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है दिसंबर 2022। अगर आप एलिजिबल हैं तो दिसंबर 2022 का आपको फॉर्म फिल करना है सीटेट एग्ज़ाम का। ठीक है, उसके बाद 2022 में ही आपको एक एग्ज़ाम और देना पड़ेगा, जो कि या तो केवीएस का दे दीजिए या डीएसएसबी का दीजिए या सुपरटेट का दीजिए। ये सारे के सारे एग्ज़ाम आपको 2022 में ही देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो केवीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, डीएसएसबी का दे सकते हैं, सुपरटेट का दे सकते हैं। तो आपको कितने एग्ज़ाम देने हुए? सिर्फ 2 एग्ज़ाम देने हैं। एक आपको सीटेट क्वालिफाई करना है जो कि दिसंबर 2022 में होगा, और इसके जो आवेदन हैं वो बहुत जल्दी जुलाई में ही शुरू हो जाएंगे। अभी इसी जुलाई के महीने में या अगस्त का जो शुरुआती महीना है तभी आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। और सीटेट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं
इसी साल दिसंबर 2022 में, और उसके बाद आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होगा और इसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी सीधा। ठीक है, तो सिर्फ 2 एग्ज़ाम देने हैं और सीधा आपके सामने आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2022 में जॉब लेने की। ठीक है, तो ये थी कहानी हमारी, जिसमें कैसे आपको जॉब लेनी है इस बारे में सारी बात मैंने की। ठीक है, अब अगर जॉब के बारे में और अभी आपको क्लियर ना हुआ हो तो एक और वीडियो हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट कर रखी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में ऊपर एडेड मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में बिल्कुल बात कर रखी है कि केवीएस क्या है। ठीक है, केवीएस की वैकेंसी कब आने वाली है, डीएसएसबी क्या है, उसकी वैकेंसी कब आने वाली है, सुपर टेट के बारे में थोड़ी बहुत बात कर रखी है। तो ये जो वीडियो है इसमें क्लियरली पूरा का पूरा बता रखा है कि एक सरकारी नौकरी लेने के लिए सीटेट के बाद कैसे आपको कैसे वो रास्ता जो है वो रास्ता पूरा का पूरा क्या है, कैसे आपको चलना है, कैसे तैयारी करनी है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से बिल्कुल मिल जाएंगी अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझना हो इस चीज़ को। ठीक है, तो बस ये बात थी आज की इस कहानी में जो हमने यहाँ पर समझी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ठीक है, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो, अभी भी आपको कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाह रहे हो या आपको कोई डाउट हो, या टेलीग्राम पे भी आपको वहाँ पर भी डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाएगा, वहाँ पे भी कमेंट्स ऑन कर रखे हैं। ठीक है, और जितनी भी सीटेट के नोट्स और पीडीएफ्स हैं सब कुछ बिल्कुल फ्री में यहाँ पर अवेलेबल है टेलीग्राम पे। ज्वाइन कर लीजिए चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के सारे नोट्स वगैरह सब यूज़ कीजिए आप। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बस इतनी सी मुझे आपके साथ बात करनी थी। सीटेट का एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये गोल्डन चांस है आपके लिए, इस साल ज़रूर आपको इस एग्ज़ाम को देना चाहिए और सरकारी नौकरी अपनी पक्की कर लेनी चाहिए। तो बस आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।